नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अमित प्रजापति एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, वीडियो लेट बनाने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं क्योंकि बहुत लेट घर पे पहुंचा। काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस थी जो मैं ट्रैवल करके घर पहुंचा हूं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, सर इतना वेट तो हम दिल्ली की जो सीएम थी अदिति, अभी रिसेंटली में बन चुकी हैं शायद, तो उन्होंने भी वेट नहीं किया होगा सीएम बनने का जितना कि आपकी वीडियो का करना पड़ रहा है। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं, ठीक है। लेकिन वीडियो लेट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देके जाएगी आपकी ये वीडियो। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और पूरा बताऊंगा कि पूरा जो हम लोग लखनऊ गए थे, बहुत सारे छात्र और टीचर्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। जैसे कि राम बहादुर सर का तो बहुत बड़ा योगदान था, उनके अनुपस्थिति में अगर वे नहीं होते तो आज हम इस यहाँ तक नहीं पहुँच पाते जो यहाँ तक रिजल्ट हम ला पाए हैं, ठीक है। तो एक बार उनके लिए लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना सर के लिए प्यारा सा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो चैनल पर अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं साथियों। 12 ऑपरेटर नई भर्ती के क्या क्या परिणाम निकले हैं, सारा मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। एक भी डाउट, सिंगल डाउट नहीं छूटेगा आपका इस वीडियो में। इसीलिए वीडियो लेट आई है आपकी, ठीक है, क्योंकि इत्मीनान से। तो जैसे कि सबसे पहला आपका डाउट, सबसे स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। जब हम UPSSC आयोग लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहुंचने के बाद, बहुत मेहनतों के बाद, बहुत लॉन्ग ट्रैवल करने के बाद, बहुत इंतजारों के बाद, बहुत मिन्नतें करने के बाद UPSSC के सचिव से हमारी क्या होती है, मुलाकात होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इनका नाम है राजीव कुमार करके कुछ हैं, जो कि लगभग पिछले 2.5 साल से UPSSC के सचिव जी हैं इस समय। तो उनसे बात, हमारा सिर्फ मुद्दा यही था, क्योंकि अभी तक हमें नॉलेज यही थी कि हमारा अध्याचन जो सिंचाई विभाग है वहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, UPSSC आयोग पहुँच चुका है। और RTI के माध्यम से भी हमें ये पता चला था कि 9110 पद रिक्त हैं। और जब इतने पद रिक्त हैं और आयोग ने, विभाग ने दे दिया है, तो आयोग जो कि UPSSC आयोग है ये भर्ती क्यों नहीं दे रहा है। तो हमने यहाँ पर ही सबसे पहले धरना प्रदर्शन किया, मतलब कहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचे, और देखते ही हमारी बात मान ली गई और हमसे मिलने को सर तैयार हो गए। तो वहां पे सिर्फ यही बताया गया कि हमारे पास अध्याचन नहीं आया है। हम लोगों ने काफ़ी बार कहा, सर आपने पहली बार हम लोग आपके पास आए थे तो आपने कहा था कि अध्याचन में अगर कोई त्रुटि नहीं होगी तो जल्दी विज्ञापन दे दिया जाएगा। तो सर बोले ऐसा कुछ नहीं है, वो बात का तो जवाब नहीं दिया उन्होंने, पर ये बोल दिया अध्याचन हमारे पास नहीं है, आप विभाग जाइए, वहाँ से अध्याचन की कॉपी दिखा दीजिए हमें लाके, अगर अध्याचन आया हुआ है हमारे पास तो हम वैकेंसी दे देंगे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता था कि हम सिंचाई विभाग जाएं या फिर कोई और डेट फिक्स करें। तो सभी टीचरों की सहमति से और छात्रों ने भी सपोर्ट बहुत अच्छा किया। परेशानी तो भुगतनी पड़ी लेकिन सबका सपोर्ट रहा। तो हमने क्या है, फिर सिंचाई विभाग पर चलने का प्रस्थान कर दिया और हम पहुँच गए सिंचाई विभाग। सिंचाई विभाग पहुँचने के बाद बहुत मिन्नतें, वहाँ भी बहुत दिक्कतें हुई, लॉन्ग वीडियो नहीं करना चाहता हूँ मैं। तो वहाँ पर हमारी अंदर बुलाया गया 4-5 टीचर, 4 लोगों को बुलाया गया था, 4 टीचर अंदर हम लोग गए। बहुत मिन्नतों के बाद हमारी मीटिंग हुई। बाद में लास्ट में मुख्य अभियंता, जो कि HOD कह सकते हो अब पूरे उत्तर प्रदेश के, चीफ इंजीनियर कह सकते हो या मुख्य अभियंता HOD कह सकते हो, जो कि सिंचाई विभाग के, ठीक है। तो सिंचाई विभाग में मुख्य अभियंता सर से हमारी मुलाकात हुई बहुत मिन्नतों के बाद। मुलाकात होने के बाद रिजल्ट ये निकला, उन्होंने काफ़ी लॉन्ग टाइम किया, लगभग 2 घंटे हमें वेटिंग रूम में बैठना पड़ा। तो उन चीज़ों पे मैं चर्चा करना नहीं चाहता हूँ। कुल मिला के रिजल्ट क्या निकला, मुख्य अभियंता सर ने हमें क्या बताया वो हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा सबसे पहला, क्योंकि उन्होंने फाइल निकलवाई, ये पता निकलवाया अध्याचन वहाँ गया है या नहीं गया, तो टोटल ओवरऑल मिलाकर उन्होंने फाइनल में 3 बजे हमें जवाब दिया। लगभग 12:30 बजे हम लोग अंदर एंटर हुए। 4 मैं थे, राम बहादुर सर थे और जो कमलेश सर थे और एक व्यक्ति और था, ठीक है। तो 4 लोग थे हम जो कि अंदर गए। हम, एक स्टूडेंट था शायद, ठीक है। तो 4 लोग हम अंदर गए। उसके बाद क्या हुआ, लगभग 3 घंटे के बाद हमें रिप्लाई मिला। रिप्लाई में सिर्फ ये मिला कि
लगभग 10,000, लगभग भी नहीं कहा कि 10,000 पद पूरे रिक्त हैं हमारे पास। 10,000 पद, ये मत समझ, कान खोल के सुन लेना। एक बच्चा कह रहा था सर इसमें जेई के भी शामिल होंगे, नहीं, केवल ट्यूबवेल ऑपरेटर, केवल ट्यूबवेल ऑपरेटर के कितने पद रिक्त हैं? 10,000 पद रिक्त हैं। कितने पद रिक्त हैं? 10,000 पद रिक्त हैं। अभी तक कितने थे? 9,110, अब कितने हो गए? 10,000 पद। तो अप्रोक्स में मान सकते हैं 9,000, 10,000 काफ़ी हैं। अगर उसमें से 6,000 के अप्रोक्स में भी आ जाते हैं तो काफ़ी हैं। तो वहाँ से एक रिजल्ट तो ये देखने को मिला कि भाई 10,000 पद हमारे क्या है? रिक्त हैं। कितने? 10,000 पद हमारे रिक्त हैं। दूसरा जवाब हमें ये मिला कि नियमावली में परिवर्तन की वजह से देरी हो रही थी। नियमावली परिवर्तन की वजह से देरी हो रही है। अब ये नियमावली क्या होती है? तो जब किसी वैकेंसी को तैयार किया जाता है आयोग के पास भेजने से पहले, तो उसमें नियमावली चेक की जाती है, कुछ परिवर्तन करने होते हैं या वही रिपीट की जाती है, तो उसमें क्या है, कुछ टाइम लगता है। तो हालांकि हमने उन लोगों को जगा दिया है पूरी तरीके से। तो नियमावली में देरी हो रही थी। नियमावली क्या होती है, नियमावली में क्या क्या परिवर्तन होंगे उस पर भी हम बताते हैं। जैसे कि पेट 2023 को, मतलब पेट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। सर ने बताया कि पेट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए और ग्रेड पे में परिवर्तन, ग्रेड पे बढ़ा दिया जाए। तीसरा है जैसे कि ट्रिपल सी। अब सर ने ये डिटेल में लिखा, बस पेट के बारे में जिक्र कर दिया, ग्रेड पे और ट्रिपल सी के बारे में नहीं किया। लेकिन हम अपनी तरीके से, अपने तरीके में एक जो अनुमान होता है वो आप लोगों को बताया जा रहा है कि नियमावली में अगर परिवर्तन होता है तो पेट जैसे कि बिल्कुल ही हट जाएगा या फिर पेट 2023 से वैकेंसी आएगी। ठीक है, एक तो ये था। दूसरा ग्रेड पे आपका बढ़ेगा, ये आपका नियमावली में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तीसरा ट्रिपल सी लागू हो सकती है। तीसरा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, ट्रिपल सी अब लागू हो सकती है ट्यूबवेल ऑपरेटर के। और एक चौथा पॉइंट मैंने नहीं ऐड किया है, भूल गया हूं, सिलेबस को लेकर। मेन जो नियमावली में परिवर्तन की वजह है वो है सिलेबस। आपको यूपीजी के थोड़ा सा इधर उधर और कंप्यूटर देखने को मिल सकता है, तो अपनी तैयारी में थोड़ा सा क्या है, बदलाव कर दीजिए आप, क्योंकि भर्ती तो अब पक्का है, बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और ये हमारा वादा है, जब तक भर्ती नहीं आएगी तब तक हमारा आपका फुल सपोर्ट रहेगा, जब तक भर्ती नहीं आती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये सिलेबस को लेके आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि ये सिलेबस में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये नियमावली परिवर्तन जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो इन्हीं चीज़ों से बिलोंग करता है। तो मैं इस ट्रिपल सी पर एक शाम तक वीडियो आ जाएगी, तो आप क्या करना है, बने रहना है। तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी ट्रिपल सी पर, पूर्ण मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है, तो शाम को जरूर देखना। ठीक है, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये मेरे सवालों का जवाब था, जो कि वहाँ पर मैंने शॉर्ट में बताया, आपको लॉन्ग बताने का कोई मतलब नहीं बनता। तो जो विद्यार्थी आए उन्होंने बहुत मेहनत की है और टीचरों ने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जो आए थे वो जानते हैं कि हम लोगों ने कितने दुख कष्ट सहे हैं। बिना खाए पिए शाम तक रुकना बहुत बड़ी बात होती है, केवल पानी पानी में रहना। तो ये चीज़ आप लोगों का पूरा रिजल्ट बताया। अब सभी का डाउट ये है, सर आप हमें ये बता दीजिए कि भर्ती कब आएगी। तो सबसे पहला डाउट है कि भर्ती 2024 में आएगी या नहीं। तो मैं आप लोगों को एक शब्द में बता दूं, भर्ती 2024 में आपको देखने को मिलेगी। 1% ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए 8 दिन या 15 दिन का उन्होंने समय लिया है हमसे कि वो अध्याचन आपका लगा दिया गया है। जैसे ही हम लोग मुख्य अभियंता सर से मिले, बहुत प्यार से सर ने बात की हमसे, इन्होंने कहा कि हम आज से ही आपका अध्याचन लगा दिए जा रहे हैं और लगभग 1 सप्ताह के भीतर आप क्या है अपडेट ले भी सकते हैं। और ऐसा भी सर हम हो सकता है कि हमें फिर से अपडेट लेने के लिए जाना पड़े, तो परंतु अभी क्या है अध्याचन लगा दिया गया है, मतलब उस पर क्या है काम करना शुरू हो गया है पूरी तरीके से। ठीक है, तो भर्ती 2024 में ही देखने को मिलेगी। पहली बात, 1% ऐसा हो सकता है कि अध्याचन आयोग पहुंच जाए, यानी कि UPSSC आयोग पहुंच जाए और वो निकालने में थोड़ा सा देरी कर दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन भर्ती आपको क्या है 2024 में देखने को मिलेगी। 1 महीने लग जाए, 20 दिन लग जाए, लेकिन भर्ती आपको 2024 में देखने को मिलेगी और भर्ती 100% आएगी। ये मत सोच के बैठना कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती आएगी। तो भर्ती जब आएगी और 2024 में आएगी और 3 महीने है। और ये भी बताया था सचिव जी राजीव कुमार सर ने कि भर्ती जो पैट 2023 है उसमें अभी समय है, यानी कि 3 महीने है। समय होने का मतलब ये है कि 29 जनवरी के अप्रॉक्स में ये क्या है पैट 2023 की डेट खत्म हो रही है, एक्सपायर हो रहा है। तो पैट 2023 में अभी काफ़ी समय है, इसका मतलब भर्ती जो है 2023 से आएगी। किससे आएगी? 2023 से 23 से आएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। भर्ती कब तक देखने को मिलेगी? तो मैं भर्ती कब तक देखने को मिलेगी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि
अभी क्या है, काम शुरू हो गया है वहाँ पे, मतलब ये है कि अध्याचन भेजने का काम शुरू हो गया है। तो पूरा जो पदों का कितने पद रिक्त हैं किस तरीके से, तो वो अध्याचन ये मान लीजिए अप्रोक्स में आप 15-20 दिन में आपका अध्याचन आयोग पहुंच जाएगा। और जब 15-20 दिन में अध्याचन आपका आयोग पहुंच जाएगा तो आयोग भी थोड़ा सा टाइम लेगा, 20 दिन ले 25 दिन ले। तो ये मान लीजिए आप कि जो आपके आखिरी के 3 महीने बचते हैं, ये 3 महीने आप लोगों के बेहद इंपॉर्टेंट है। भर्ती तो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अब आप कैसे इसको मैनेज करते हैं वो आपको अब तैयार हो जाना है आज से, ये देख लेना, ठीक है, कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे करनी है। तो अभी तक तो आपका यही था कि पिछले 8 सालों से 2016 से भर्ती नहीं आई है कि सर आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी, लेकिन अब सब लोग जागरूक हो चुके हैं, ठीक है। अभी तक क्या था, कोई वहां तक पहुंचा नहीं था। अब आपके सपोर्ट में कि ममता टेक्निकल क्लासेस सर कमलेश सर थे, और जैसे कि हम हैं TKD एजुकेशन से, और राम बहादुर सर थे, स्वतंत्र यादव विद्याधर, ये 2 लोग, और राम बहादुर सर, इनका बहुत सपोर्ट था लोगों को जोड़ने में, ग्रुप बना के बहुत सपोर्ट, इन्होंने बहुत काम किया, सब बैनर तैयार कराना, सब कुछ खर्चा बेचारे अपनी तरफ से ही करने लगे थे। तो 2-4 ये थे सपोर्ट करने के लिए, इन्हीं की वजह से आज यहाँ तक आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो जो अभी तक था कि 2022 से आएगी, फिर 23 से आएगी, अब भर्ती आपकी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अब आपका क्या है, वेट खत्म हो चुका है, आप तैयारी में लग जाइए कि अब ठीक है। और जो कमियां हैं, जो मैंने चेंजेस बताए हैं, इनको पूरा कर लेना, और CCC के लिए शाम को आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये था आपका, और क्या था बताओ, क्या बताऊं और आपको लोगों को। तो ठीक है, अगर कोई आपका अभी भी डाउट है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं, कुछ और छूट गया होगा तो। लेकिन कोशिश यही करना आप लोग कि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका उसका पर्सनली रिप्लाई दे दूंगा। हो सकता है आपके कमेंट देखकर मुझे याद आ जाए, या आपका भी अभी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सर को भी सपोर्ट करना, हमें भी सपोर्ट करना, क्योंकि जो टीचर आप लोगों के लिए सपोर्ट में है तो उसका सपोर्ट आप लोगों को करना चाहिए। थैंक यू साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।